जी हां, तो क्या रद्द हो रहा है सम्राट चौधरी का तारापुर से नामांकन? इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी का अभी से बल्ले बल्ले। सम्राट क्या नहीं लड़ पाएंगे चुनाव? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बिहार में तारापुर विधानसभा सीट पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का नामांकन रद्द हो रहा है? तो क्या अभी से मतदान के पहले ही इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित होती जा रही है? आखिर ऐसा क्या हुआ सम्राट चौधरी के नामांकन पत्र को लेकर? दोस्तों विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले फेज के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। 6 नवंबर को पहला फेज का चुनाव है, मगर खत्म होते ही बीजेपी बुरी तरह से घिरती जा रही है, बुरी तरह से फंस चुकी है। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी को चुनाव से पहले ही एक सीट पर हार मिलने जा रही है, और अगर ऐसा हुआ तो फिर वो होगा जो अभी तक बीजेपी दूसरों दलों के साथ कराती आ रही है। आपको याद है ना लोकसभा के चुनाव में क्या हुआ था? मतदान से पहले ही, नतीजे आने से पहले ही एक सीट भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी थी। गुजरात से लेकर कई राज्यों में जहां पर कई सारे बीजेपी के प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिए गए थे। कैसे, वो भी आपको बताएंगे। मगर सम्राट चौधरी के साथ कौन सा खेला हो रहा है? खबर है कि तारापुर विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल कर चुके बिहार बीजेपी के नेता और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का नामांकन निरस्त हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो फिर बीजेपी के लिए एक ऐसा झटका होगा जिसका डैमेज कंट्रोल कर पाना बीजेपी के लिए नामुमकिन होगा। ऐसे में बीजेपी को किसी निर्दलीय या फिर डमी प्रत्याशी को सपोर्ट करना होगा। मगर दूसरी तरफ इस कारण विपक्षी खेमे में मतदान से पहले एक सहजता देखने को मिल रही है। हो भी क्यों ना, उम्मीद की आस जो जग चुकी है। दोस्तों दरअसल बिहार में बीजेपी के वरिष्ठ नेता डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने अपना नामांकन पत्र जमा किया। हल्फनामे में उम्र, शैक्षिक योग्यता को लेकर दर्ज विवरण ने राजनीतिक हलकों में विवाद गरमा दिया। हल्फनामे में 2 आपराधिक मामलों का उल्लेख होने से भी सवाल उठने लगे। कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी ने अपने नामांकन पत्र में गलत जानकारी दी है, और कई कह रहे हैं कि उन्होंने अपने नामांकन पत्र में जानकारी छुपाई है। दोस्तों आपको याद है ना, अभी कुछ महीने पहले उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर 10 सीटों पर उपचुनाव होने थे। वो सीट मिल्कीपुर, जो अयोध्या वाली सीट थी, वहां पर क्या हुआ था? उस चुनाव को ही रोक दिया था माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त साहब ने, कि साहब वो जब जीते थे अवधेश प्रसाद, सांसद बनने से पहले विधायक हुए थे, उन्होंने जो नामांकन पत्र दाखिल किया था वो जिस नोटरी वाले से बनवाया था, उसका नोटरी वाले का लाइसेंस एक्सपायर हो चुका था। इसलिए उनके चुनाव के ऊपर, उनके विधायकी के ऊपर में अदालत में मामला बीजेपी ने दाखिल करवा दिया था। जबकि वो विधायकी छोड़ करके सांसद ही लड़े, सांसद जीत चुके थे, बन चुके थे। उसके बाद भी चरण चुंबक मुख्य चुनाव आयुक्त ने मोदी शाह की आसानी के लिए उस मिल्कीपुर के चुनाव को रोक दिया। मैं डंगे की चोट पे कह रहा हूं, तथ्यों के आधार पर। दोस्तों अगर अवधेश प्रसाद सांसद ना होते, विधायकी वाली सीट ना छोड़े होते, तो फिर समझा जा सकता था कि साहब उसका चुनाव रोका जाए। जानबूझ करके रोका गया था। दोस्तों बिहार में सम्राट चौधरी, जो बिहार बीजेपी के प्रमुख चेहरे हैं, अपनी व्यक्तिगत जानकारी हल्फनामे के जरिए सार्वजनिक की। हल्फनामे के अनुसार चौधरी के खिलाफ 2 आपराधिक मामले लंबित हैं। हालांकि इन मामलों की प्रकृति या विस्तार से कोई जानकारी नहीं देगी। चुनाव आयोग का नियम कहता है उम्मीदवारों को अपने आपराधिक रिकॉर्ड का खुलासा करना जरूरी है। यह खुलासा चौधरी की उम्मीदवारी पर सवाल खड़ा कर रहा है। उन्होंने नहीं किया। सम्राट चौधरी खुद को साफ सुथरी छवि वाला बता रहे हैं। बिहार बीजेपी ने दावा किया कि उनके किसी भी नेता पर आपराधिक आरोप नहीं है। कौन कह रहा? बिहार बीजेपी कह रही है। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि साहब मेरे ऊपर में है, और उसके साथ ही कुछ जानकारी छुपा भी ली। सबसे अधिक चर्चा सम्राट चौधरी की उम्र, शैक्षिक योग्यता को लेकर। हल्फनामे में इन विवरणों को लेकर अस्पष्टता देखी गई। चौधरी ने अपनी उम्र 60 वर्ष से अधिक बताई, लेकिन कुछ पुराने दस्तावेज में यही उम्र अलग बताई जा चुकी है। दोस्तों आपको याद है ना, आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, वो उम्र वाला ही लफड़ा तो था। वो 2 जन्म प्रमाण पत्र वाला मामला था कि जेल में ठूस दिए गए थे। इस सम्राट को कौन सी जेल में ठूसा जाएगा, और कौन सा अशोका सम्राट जैसा आएगा इन ठूसने के लिए? खैर, इसी तरह शैक्षिक योग्यता के
कॉलम में ग्रेजुएशन स्तर की डिग्री का उल्लेख है, लेकिन प्रमाण पत्रों की प्रमाणिकता पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्षी दल खासतौर पर आरजेडी कांग्रेस ने इसे चुनावी धांधली का प्रयास करार देते हुए जांच की मांग की है। दोस्तों, अगर जांच हो गई, गलत पाया गया, और मैं दावे से कहता हूं कि अगर सम्राट चौधरी की जगह कोई विपक्ष का नेता होता, जांच 100% हो जाती, गलत 100% पाया जाता, नामांकन पत्र 100% रद्द हो चुका होता। अब इस मामले में इंतजार कीजिए क्या होता है। जनस्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाते हुए कहा था कि सम्राट चौधरी का अपडेटेड हल्फनामा जनता के लिए जारी किया गया है। इससे पहले जब सम्राट चौधरी से पूछा गया था कि उन्होंने 10वीं कक्षा कब पास की, तो उन्होंने कहा था कि यह हल्फनामे में पढ़ा जा सकता है। प्रशांत किशोर ने कहा, आज मैं इसे पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसमें कहीं भी यह नहीं लिखा है कि उन्होंने 10वीं कक्षा कब पास की। यह भी दावा किया कि उन्होंने कामराज विश्वविद्यालय से पीएफसी प्री फाउंडेशन कोर्स पूरा किया। पीएफसी उन लोगों के लिए है जो तमिल बोलते हैं। उन्होंने अभी तक स्पष्ट नहीं किया कि 10वीं परीक्षा कक्षा कब पास की भी है या नहीं। क्या सम्राट चौधरी तमिल बोल सकते हैं? दोस्तों, ये तो वही बात हो गई। एंटायर पॉलिटिकल साइंस, उस साहब माननीय दामोदर दास साहब, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री साहब, जिनकी डिग्री अमित शाह ने दिखाई थी उस समय, एक वक्त में केस जब अदालत पहुंचा तो फिर इन्होंने डिग्री दिखाने से मना कर दिया। और यहां तक कि उस कानून को ही पलटवाने की कोशिश की गई जिसमें यूनिवर्सिटीज को दिखाना होता है। डिग्री आज तक पर्दे के पीछे है, और दोनों डिग्रियों में उम्र का फर्क है, किसी में कुछ और, किसी में कुछ और लिखा हुआ। और उस जमाने में कंप्यूटराइज टाइप थी वो डिग्री, जिसके बाद कंप्यूटराइज टाइप डिग्री आनी शुरू हुई। कोर्स कौन सा था आपको याद है ना? वो बिहार का एक 10वीं या 12वीं का जो टॉपर था, जब उसका फैक्ट चेक किया मीडिया ने, तो वो अपना सब्जेक्ट बता रहा था प्रोडिकल साइंस, समथिंग कुछ ऐसे ही कह रहा था, प्रोडिकल साइंस, है ना। और स्कूल बता रहा था, जैसे एक रील आप देखते होंगे, आंगनबाड़ी को आड़ी बाड़ी कहता बंदा, तो ऐसे ही वो प्रोडिकल साइंस में टॉपर था बिहार का लड़का। और हमारे साहब तो इंटायर पॉलिटिकल साइंस में कहना ही नहीं। और अब बिहार के सम्राट साहब तो प्री फाउंडेशन कोर्स पीएफसी कोर्स में, और पीएफसी कोर्स तमिल वालों के लिए। अब सम्राट चौधरी तमिल राज्य में पैदा हुए, तमिल भाषा बोलते हैं, वही जाने। दोस्तों, चुनाव आयोग ने सभी उम्मीदवारों के लिए हलफनामे की जांच के लिए विशेष टीम गठित की है। यदि कोई विसंगति पाएगी तो नामांकन रद्द करने का प्रावधान है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि विवाद चौधरी की छवि को प्रभावित तो करेगा ही, खासतौर पर तब जब बिहार की जनता शिक्षा और पारदर्शिता के मुद्दों पर संवेदनशील होने की बात करती है। मगर बीजेपी क्या कहती है? बीजेपी कहती है साहब, हमारे किसी भी प्रत्याशी पर कोई आरोप नहीं है आपराधिक। उधर बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया कि हलफनामा सत्य है, ठीक है, ये विपक्ष की हताशा का नतीजा है। सम्राट राजनीतिक सफर उनका बिहार की सेवा का प्रतीक है। चौधरी ने खुद कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन यह सवाल अभी भी बना है कि आखिर सम्राट चौधरी ने 10वीं कब पास की? क्या उन्हें तमिल आती है? क्योंकि तमिल वाला प्रोग्राम पास किया उन्होंने दिखाया, क्योंकि उन्होंने ग्रेजुएट के बराबर पीएफसी करने का दावा हल्फनामे में किया। मगर दोस्तों, चुनावी माहौल में यह विवाद बिहार की सियासत को गरमा रहा है। उम्मीदवारों के हल्फनामे पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि पिछले चुनाव में इसी तरह के खुलासे के बाद कई उम्मीदवारों के लिए मुसीबतें खड़ी हुई थीं। तो दोस्तों, इसीलिए हमने लिखा कि क्या सम्राट चौधरी का नामांकन पत्र होने जा रहा है रद्द, और अभी से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के मतदान से पहले ही हो गई है बल्ले बल्ले। अगर निष्पक्ष जांच, सटीक जांच दोस्तों हो गई, यकीन मानिए 99% मुझे ऐसा न जाने क्यों लग रहा है कि इनका नामांकन पत्र रद्द होगा। बहरहाल, जांच में क्या आता है हम इंतजार करते हैं। आप क्या कहते हैं जरूर लिखिए। बहुत शुक्रिया।